हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग ज्योग्राफी प्रैक्टिकल में ओम्बोथर्मिक डायग्राम बनाने का प्रयास करेंगे कि ओम्बोथर्मिक डायग्राम कैसे बनाया जाता है। ठीक है। ओम्बोथर्मिक डायग्राम हम लोग को ज्योग्राफी प्रैक्टिकल में सेमेस्टर 4 का जो मेजर पेपर 8 है उसके अंतर्गत उसके सिलेबस में दिया गया है। इस ओम्बोथर्मिक आरेख में हम लोग जानेंगे कि इसकी रचना किस प्रकार से की जाती है और यह हमारे लिए क्या उपयोगी है। ठीक है। पहले जानेंगे कि ओम्बोथर्मिक डायग्राम है क्या। ओम्बोथर्मिक डायग्राम एक ऐसा डायग्राम है, एक ऐसा ग्राफ है, एक प्रकार से बोल सकते हैं। वह ग्राफ में बतलाता है कि कितना अवधि किसी क्षेत्र का कितना अवधि जो है वह उसका अवधि शुष्क रहा और कितना वह नम कितना समय वह नम अवस्था में रहा। ठीक है। इसको इसको बनाने के लिए पहले हमको आंकड़ा जो है एक चाहिए 30 वर्षों का लगभग आंकड़ा कि जनवरी टू दिसंबर तक हमारे जो तापमान और वर्षा की जो मात्रा है वह क्या रही है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ओम्बोथर्मिक डायग्राम हम जो दिए गए डाटा है वह जमशेदपुर का है। वह लगभग दिया गया है 30 वर्षों का लगभग डाटा लिया गया है। इसमें जनवरी टू दिसंबर तक तापमान को डिग्री सेल्सियस में और वर्षा को मिलीमीटर में यहाँ छूट गया है। यहाँ पे डिग्री सेल्सियस होगा, यहाँ तापमान को डिग्री सेल्सियस में तथा वर्षा को क्या कहते हैं मिलीमीटर में दिया गया है। यह क्या हो गया, एक प्रकार से हमारे डेटा हुआ या क्वेश्चन है। ठीक है। इसी के आधार पर हम लोग को आगे बनाना है। तो सबसे पहले इसके बारे में लिख लेंगे कि ओम्बोथर्मिक आरेख क्या है। इसमें थोड़ा सा देख लो। जलवायु आरेख या फिर ओम्बोथर्मिक आरेख, यह क्या है? ओम्बोथर्मिक आरेख एक जलवायु आरेख है। ठीक है। जो कम से कम 30 वर्षों के लिए तापमान और वर्षा के बारे में जानकारी देता है। वे तापमान और वर्षा के बीच संबंध स्थापित करने और शुष्क, नम और अत्यधिक नम अवधियों की लंबाई को निर्धारण करने में कार्य करता है। अभी बताए ना कि कितना समय शुष्क रहा, कितना समय नम रहा और कितना समय अत्यधिक नम अवस्था में रहा। ठीक है। यह हमें ओम्बोथर्मिक डायग्राम से पता चलता है। ठीक है। ओम्बोथर्मिक आरेख, जिसे हम वाल्टर लिथ आरेख भी कहते हैं, एक ऐसा जलवायु आरेख है जिसका उपयोग किसी क्षेत्र के औसत नमी और सूखापन की तुलना करने के लिए भी किया जाता है। डेटा लगभग 30 वर्षों का औसत का होना चाहिए। इसका एक क्या है, विशेषता है यही। ठीक है। क्या है, यह तुलना करने में भी काम आता है कि कितना समय जो रहा, कितना अवधि रहा, औसत नमी रहा और औसत सूखा रहा। ठीक है, सूखापन रहा। इसकी रचना करने का विधि यह है। रचना करने का विधि के बारे में जानेंगे। ग्राफ पेपर पर सबसे ठंडे महीने से शुरू करते हुए हर महीने को चिन्हित करते हुए एक्स एक्सिस पर मतलब एक्स अक्ष पर बनाएं और याद रखें कि अगर आप उत्तरी गोलार्ध में हैं तो एकत्रित डेटा को प्लॉट कर रहे हैं तो जनवरी से शुरू करेंगे, और आप दक्षिणी गोलार्ध में हैं तो हम जुलाई से शुरू करेंगे, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में जनवरी में ठंडी मौसम होती है और दक्षिणी गोलार्ध में जून जुलाई में ही ठंडी मौसम होती है। ये रचना करने का विधि है। रचना करने की विधि के बाद हम लोग देखेंगे आगे क्या क्या और रचना करने का किया जाता है। ठीक है। पहला है एक्स एक्सिस, अक्ष पर महीनों को लेबल करें। ठीक है। उसके बाद पहले इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस करने से पहले एक स्केल बनाना पड़ेगा। तुमको पहले एक स्केल लेना है। इस स्केल को क्या करना है, इस तरह चुना जाना चाहिए ताकि वर्षा पैमाने तापमान का लगभग पैमाना का दुगुना हो। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या लिए हैं हम लोग स्केल के रूप में। स्केल के रूप में देखो, हम लोग 1 सेंटीमीटर में क्या लिए हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 5 डिग्री सेल्सियस लिए हैं, और दूसरा क्या लिए हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 25 mm मतलब 25 मिलीमीटर
वर्षा लिए हैं। इस देखो हमेशा हो रहा है ना, 5 से लगभग बोला था कि दुगुना से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, इसलिए इस प्रकार से लिए हैं। चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि किस प्रकार से पहला ये जो स्केल बनाए वो डेटा कहाँ से लिए। डेटा ये रहा, शुरुआत है 14 को अगर हम सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 1 सेंटीमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर 5 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 14 डिग्री सेल्सियस के लिए यहाँ पे देखो 2.8, यहाँ पे 2.8 क्या लिए सेंटीमीटर। सबको उसी तरह से हम लोग यहाँ सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है ना। वो 1 सेंटीमीटर बराबर 5 डिग्री सेल्सियस लिए हैं और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर 25 वर्षा को लिया गया है। नीचे वाले को वर्षा को लिया गया और ऊपर वाले को हम तापमान को लिए हैं। और यह हम लोग कहाँ से निकाले हैं, हमारे जो डेटा दिया गया था यहाँ पे जनवरी टू दिसंबर तक, उस डाटा के अनुसार हम लोग वहाँ पे क्या किए हैं, एक स्केल लिए हैं। अब इसी स्केल के अनुसार से हम ग्राफ बनाएंगे। किसके अनुसार से, यह जो स्केल बनाए हैं इस स्केल के अनुसार से हम लोग अगला ग्राफ बनाएंगे। इसमें और क्या क्या बतलाया है उसके बारे में बाद में देख लेते हैं, पहले हम लोग ग्राफ बनाने का प्रयास करते हैं। जब आंकड़ा निकल जाएगा तो उसके बाद हम लोग क्या करना है, यह 2.8 है, ठीक है, 2.9 है, 3 है, 4 है, 6 है, देख लेंगे कि अंतिम आंकड़ा कितना है। फिर उसके बाद इसमें देखना है अंतिम आंकड़ा, उसी के अनुसार से हम लोग 1 सेंटीमीटर का पहले क्या लेना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों लेना है। वाई एक्सिस 2 लेना है, ठीक है। वाई एक्सिस 2 क्यों लेना है, एक तरफ टेम्परेचर और दूसरी तरफ रेनफॉल दिखाएगा, ठीक है। और नीचे जो है हम लोग को यह क्या दिखाएगा, मंथ, ये जो है मंथ दिखा रहा है जनवरी टू दिसंबर तक। अब क्या करना है, हम लोग को इस डाटा में जाना है जो स्केल लिए हुए हैं उसमें। पहले जनवरी में देखना है कि जनवरी में तापमान जो है 28 है। जनवरी में तापमान क्या है, 28 है, न 28 नहीं 2.8 है, सॉरी। जनवरी में तापमान 2.8 है, देखो यहाँ पे 2.8 है और वर्षा 0.2 है। तो हम ग्राफ में जाएंगे और वहाँ देखेंगे कि जनवरी में तापमान जो है वह क्या है, 2.8 है। तो यहाँ यहाँ ये देखो 1 हुआ, 2 हुआ, 2.8 पे यहाँ पे पॉइंट देना है, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ 2.8 दिए गए, 2.8 यहाँ हुआ और फिर इधर से मिलाएंगे कि 2.8 पे हम लोग यहाँ पॉइंट कर देंगे। 1 मिनट, ये 2.8 पर हम लोग पॉइंट कर दिए हैं, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट किए हुए हैं। फिर उसके बाद ऊपर वाले तापमान हुआ, टेम्परेचर को रेड से दिखाए हैं और क्या है, और ये रेनफॉल को ब्लू से दिखाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से जो यहाँ डेटा दिया गया उसी तरह से ग्राफ में हम लोग टेम्परेचर और उसको दिखाना है। जनवरी में देखो क्या दिखाया था, हम लोग बताते हैं, 1 मिनट फिर से साफ साफ दिखाते हैं। यहाँ पे 2.8 है, ठीक है। फिर 2.9 था फरवरी में। फिर उसके बाद कितना था, 3.469 है ना फरवरी। पहले तापमान को देख लेंगे, 3 हो गया, मार्च में 3 हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर अप्रैल में 4 हो गया, फिर मार्च में 6 हो गया। ये सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, उस सेंटीमीटर के अनुसार से यहाँ पे पॉइंट करना है। अब जब ये सारा पॉइंट हम दे देंगे, सारा पॉइंट देने के बाद उसके बाद सारे लाइनों को हम लोग इस प्रकार से मिला देंगे दिसंबर के बाद तक, ठीक है। फिर उसी प्रकार से रेनफॉल को लेना है, 0.2 से स्टार्ट होते हुए जाता है और वह रेनफॉल को हम लोग, ठीक है, रेनफॉल को हम लोग किससे दिखाएंगे, ब्लू कलर से दिखा देंगे। यह ब्लू कलर से दिखा दिए, इस तरह से ड्रॉ कर दिए। ड्रॉ करने के बाद हम लोग को यह जो है यहाँ पे एक बताया गया है, देखना तीसरे जब यहाँ पे देखो चौथा वाला में, ये देखो जब तापमान रेखा वर्षा रेखा के ऊपर होती है तो शुष्क मौसम होता है
और रेखाओं के बीच के बिंदु को से भरकर दिखाया जाता है। तो क्या होता है कि ऊपर वाले रेखा को जो होता है वह शुष्क होता है और उसको बिंदुओं से दर्शाया जाता है। देखो बिंदु से दर्शाए हैं ऊपर वाले रेखा को, है ना, ये सारे बिंदु से दर्शाए हैं, ठीक है। और कहा जाता है जो वेट पीरियड है, मतलब ये हमारे नम नम अवधि है, उसको हम लोग वर्टिकल एथी से हो वर्टिकल लाइन से, ठीक है, इसे दर्शाया जाता है, ठीक है। इसको ड्रॉ करने का तरीका यही है, इस प्रकार से ड्रॉ करो और ध्यान से इसको बनाने का प्रयास करो। अंतिम में हम लोग यहाँ पे एक इंडेक्स बनाएंगे। इंडेक्स में क्या लिखेंगे? इंडेक्स में क्या लिखेंगे? पहला वेट जो नम नम समय है, नम अवधि है जिसको वेट पीरियड बोलते हैं, उसको दर्शाएंगे। फिर ड्राई पीरियड को दिखाएंगे। टेम्परेचर कैसे दिखाएं? हम लोग रेड पेन से दिखाए हैं। रेनफॉल को हम लोग ब्लू पेन से दिखाएं। ये सारी चीज़ें। और स्केल हम क्या लिए हैं यहाँ पे दे देना होगा कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25 mm वर्षा है। यह तुम्हारे ओम्बोथर्मिक डायग्राम बन गया। यही ओम्बोथर्मिक डायग्राम से हम लोग को दिख रहा है कि जो समय है वह कितना समय हम लोग को शुष्क एरिया हुआ, मतलब शुष्क क्षेत्र, शुष्क अवधि हुआ, कितना समय शुष्क रहा और कितना समय नम रहा, उसके बारे में यह बतलाता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग अगला टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना।